तो पिछली वीडियो इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसके लिए आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, किसी डिस्टरबेंस के कारण। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इस ऐसे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन दिस ऐसे द राइटर हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ मेकिंग फिल्म। द राइटर टेल्स दैट फिल्म मेकिंग इज़ वन ऑफ द toughest profession in a country like ours because it involves a lot of machinery, market, trained professional according to the writer, ट्रेंड प्रोफेशनल। तो वो कहता है कि हमारे जैसे देश में फ़िल्म मेकिंग एक टफ प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि हमारे जैसे देश में उस समय जब राइटर ने ये प्रोफेशन चुना था, फाइनेंस की बहुत कमी थी। दूसरी कमी कौन सी थी, हमारे पास हाई टेक मशीनरी नहीं थी। तीसरी कमी थी, हमारे पास ना ही ट्रेंड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, ना ही दूसरे इक्विपमेंट वाले कैमरा मैन, मेकअप मैन या और ऐसी चीज़ें वाले जो हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल थे। और ये वो इतनी बारीकी से क्यों जानता है, क्योंकि ये उसने खुद अपने प्रोफेशन में तजुर्बे से ये चीज़ों का एनालिसिस किया, इसीलिए वो इतनी बारीकी से इन चीज़ों को हम लोगों को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, फिल्म मेकिंग इज़ ए वेरी टफ प्रोफेशन बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन इट। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे बड़ा टफ प्रोफेशन इसलिए क्योंकि उस समय मनी की बहुत कमी थी और हमारे पास ऐसे फाइनेंसर नहीं थे जो बड़ा बड़ा अमाउंट लगा सके हमारी मूवीज़ के ऊपर, ताकि हम लोग मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करके फ़िल्म को और बेहतर मूवीज़ को और बेहतर ढंग से पेश कर सके। देयर इज़ वन मोर फैक्टर दैट इफ़ेक्ट द फिल्म मेकिंग इन अवर कंट्री इज़ in our country the films are made according to the mood and atmosphere rather than grandeur and spectacle। तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो थीम्स हैं वो सीमित हैं। थीम्स कौन से हैं, वही धर्म हो गया, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गया, लव हो गया। तो हमारे यहाँ पे मूड किस तरीके का लोगों का इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग मूवीज़ को बनाते हैं। हमारे यहाँ पे किसी बड़े स्केल के ऊपर मूवीज़ को बनाने के लिए, बड़े थीम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं है। जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और हम लोग अपने बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, उनमें एक ही थीम होता है, घुमा फिरा के उसी थीम को हम लोगों को दिखा दिया जाता है। That is why the filmmaker thinks that there is no need to spend large amount of money on this film। और इसीलिए वो कहता है कि जब एक ही थीम को घुमा फिरा के हम लोगों ने दिखाना है तो फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि जब लोगों ने उसे उतना ही देखना है जितना ज़रूरी है, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा पैसे ही क्यों खर्च करने जब लोगों के पास से हमें बेटर रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। Another problem that the director encounters according to the writer is the lack of resources in our country। और एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास मशीनरी और हाईटेक इक्विपमेंट की बड़ी कमी है। हम लोग अपनी मूवीज़ देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे, अब तो चलो बहुत साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हमारी मूवीज़ में भी यूज़ होने लग गई हैं। तो हम लोग देखते थे तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड्स होती थी वो स्टेज की सेटिंग सी होती थी, गाड़ी खड़ी होती थी, पीछे सिर्फ एक सीनरी सी चलती थी। तो वहाँ पे हमारे पास हाई टेक मशीनरी नहीं थी, और जहाँ पे वो कोशिश करते थे वो दूर से ही चीज़ें आर्टिफिशियल लगती थी। और इसीलिए क्योंकि हमारे देश में फिर से प्रॉब्लम यही है, सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट लोगों के पास से हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम लोग हाई टेक मशीनरी भी कहाँ से लेके आएंगे। द राइटर टेल्स दैट we do not have high technology and machinery, that is the reason why filmmaker finds problem in bringing reality in the scene। इसीलिए क्योंकि जब हमारे पास हाई टेक मशीनरी या टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए कई बार हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो हम लोगों को लगता है यार ये तो आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कोई चीज़, कोई मॉन्स्टर उन्होंने बनाया, हम लोग कहते हैं ये तो मॉन्स्टर डरावना कम और जोकर या कॉमिक ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए हम लोगों में की मूवीज़ में कई बार आर्टिफिशियलिटी झलकती है, और जो रियलिटी या टच ऑफ लाइफ होनी चाहिए वो कमी महसूस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास हाई टेक टेक्नोलॉजी की भी कमी है। और उसके साथ साथ देखो और किस चीज़ की कमी है। अनदर रीज़न दैट द राइटर थिंक्स दैट कॉजेज प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो कहता है कि चलो वो मशीन या मशीनरी या इक्विपमेंट की तो हम लोग भरपाई कर लेंगे, बट जब एक्टर और एक्ट्रेसेस ही हमारे पास ट्रेंड नहीं है तो हम लोग सीन्स की रियलिटी कैसे लाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली
केवल साइंस और टेक्नोलॉजी ने नहीं वहाँ पे हमने रियलिटी लानी, रियलिटी तो एक्टिंग के अंदर आनी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी उस समय कि हमारे पास अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस और या प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं थे। द राइटर टेल्स दैट most of the times filmmaker have to deal with untrained professionals and that is reason sometimes we find artificiality in some of the shots। और वहाँ पे ज़्यादातर उन लोगों को नौसिखी एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करना पड़ता था। इसीलिए हम लोग जब पुरानी मूवीज़, पुराने सीरियल्स, इवन अब की मूवीज़ भी हम लोग देखते हैं जहाँ पे अनट्रेंड प्रोफेशनल यूज़ किए गए हैं, तो हम लोगों को कहते हैं ये क्या है, ये तो बोकसी फिल्म है, इसमें तो एक्टिंग ही नहीं अच्छी की है, ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के यूज़ के कारण है। In the end, the most serious of all the problem that the writer thinks is that filmmakers are not much sure about the response of the people because according to the writer it is a people। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और है कि अब फिल्म मेकर को ये नहीं पता लोगों को फिल्म पसंद आनी है या नहीं आनी है। वो कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, लोगों को वो चीज़ पसंद ही नहीं आई तो उससे फिल्म बनाने का फ़ायदा ही क्या। तो वो कह रहा है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे लोगों के जो थीम्स डाइवर्सिफाइड हैं बट लिमिटेड है स्कोप उनका, वहाँ पे जो फिल्म मेकर है इस कन्फ्यूज़न में भी फंस जाता है कि वो कैसा थीम चुने कि लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अनश्योर होता है कि लोग उसकी मूवी के लिए किस प्रकार का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। To conclude, we can say that in this essay, through personal experience, the writer presented the difficulties he faced in the filmmaking। तो उसने अपने पर्सनल तजुर्बे के ज़रिए जो जो प्रॉब्लम्स बीइंग अ फिल्म मेकर उसने अपने करियर में फेस की थी, उन प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर के अंदर उसके अंदर उसने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। हाउ इज़ फिल्म मेकिंग इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम फिल्म मेकिंग इन हॉलीवुड। हमारे यहाँ की फ़िल्म मेकिंग हॉलीवुड की फ़िल्म मेकिंग से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो थीम्स हैं, पहली चीज़ तो थीम है। हमारे यहाँ पे जो थीम्स हैं, बात वही मैं कह रहा हूँ फिर से कि हमारे यहाँ पे जो थीम्स हैं वो मूड और एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वहाँ पे जो थीम है ग्रैंड और विशाल चीज़ें, स्पेक्टेकल, चमत्कार और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारे और हॉलीवुड की फ़िल्म मेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अकॉर्डिंग टू द राइटर, फिल्म मेकिंग इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम हॉलीवुड बिकॉज इन हॉलीवुड देयर इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रैंडियर एंड स्पेक्टेकल ऑन लार्ज स्केल। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हॉलीवुड में जो भी चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं वो एक बड़े स्केल पे की जाती है, उनके ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, उनके ऊपर इक्विपमेंट हो, एक्टर्स हो, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। जहाँ वहीं पे ये सारी चीज़ें हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में आज भी मिसिंग है। आज भी हम लोग हॉलीवुड के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द एसे एंड्स ऑन द ऑप्टिमिस्टिक नोट, yes I am happy to be working where I am, what really makes Ray happy despite hurdles in making films in India। तो अंत में राइटर इतनी मुसीबतों के बाद भी आशावादी होकर कहानी का प्रोज का अंत करता है कि वो क्योंकि वो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में था जो इससे फार इजी था, ज़्यादा अर्निंग वाला था, उसने ट्रांजिशन की थी फिल्म मेकिंग के ऊपर। बट वो कह रहा है कि नो डाउट इस प्रोफेशन में उसने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, बट उसके बावजूद भी उसे सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है कि उसने ये प्रोफेशन चुना। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जितना वो कर सकता था फिल्म मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसने उतना किया। और दूसरी सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एडवर्सिटी में, जब हम लोग टफ़ कंडीशंस में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसका आनंद, उसकी खुशी ही अलग है। और यही खुशी उसको इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसे अंदर से संतुष्टि प्रोवाइड कर रही है। द राइटर टेल्स दैट नो डाउट देयर आर मैनी ऑब्स्टेकल इन फिल्म मेकिंग। वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैसे देश में फ़िल्म बनाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट स्टिल ही इज़ हैप्पी विद दिस प्रोफेशन बिकॉज he feels it is very exciting to create beauty in the condition of sadness। क्योंकि उसे बहुत ही उत्तेजना होती है कि जब इतनी टफ़ कंडीशंस में वो बेहतर चीज़ को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है, तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है और उसने मुश्किलों का सामना करके हार नहीं मानी, बल्कि मुश्किलों को फेस करते हुए सक्सेस की सीढ़ी से अपनी मंजिल को पा लिया है। तो ये था हमारे सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगर
वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसे दूसरों के साथ, इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी, ताकि और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।